मैंने हमेशा कहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो। लेकिन एक जनरल नॉलेज के तौर पे मैं छोटा सा ये वीडियो सभी के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इसे मैं मोटा मोटा बताने वाला हूँ कि हमको टोटल जो छः चीज़ें हैं वो ज़रूर से याद रखनी चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और उन टॉपिक्स को जो मैं बताने जा रहा हूँ इसके अंदर डिटेल्स में क्लास आएंगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप लॉ के स्टूडेंट हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एज एन इंडियन सिटीजन हो, स्टूडेंट्स हो या नहीं भी हो, तब भी ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितने दिन में लिखा गया, इसकी क्या ड्यूरेशन थी? तो इसका आंसर है 2 years 11 month एंड 18 days। 2 साल 11 महीना और 18 दिन में ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें आज मिला है, संविधान भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ, वही चीज़ मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो और भी जानना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिकल्स। आर्टिकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देश में कोई भी बदलाव होता है, जब कुछ भी होता है तो वो आर्टिकल्स के तहत होता है। तो अभी के टाइम पर देखा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो 395 395 आर्टिकल्स काम करते हैं। हालांकि ये पहले कम थे और अभी बताया जा रहा है कि 402 हो चुका है, बट ओरिजिनल जो है वो 395 में। ठीक है। उसके बाद पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जितने भी आर्टिकल्स हैं इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो पहले जो पार्ट्स था वो थोड़ा कम था। इस टाइम में अगर करंट टाइम में देखा जाए तो 25 पार्ट्स है, मतलब जो 395 आर्टिकल्स है वो 25 पार्ट में डिवाइडेड है। और इसके अंदर शेड्यूल बना करके काम किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम मनचाहा, मतलब कि जैसे मन तैसे होता है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर शेड्यूल होता है। मतलब कि एक सभा बैठती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर कहीं भी जो भी होता है, उसके अंदर जो एडवोकेट्स वगैरह, जज वगैरह होते हैं, सीजीआई वगैरह होते हैं, तो जो भी काम होता है वो शेड्यूल के तौर पे होता है। तो पहले के हिसाब से जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया तो उसमें 8 था, लेकिन अभी के टाइम पे इसमें 12 हो चुका है, मतलब 4 और ऐड हो चुका है। मैंने कहा ना, हर चीज़ की वीडियो डिटेल्स में आ जाएगी। ठीक है। और इसमें बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि प्रेम्बल क्या होता है। प्रेम्बल एक तरीके का चीज़ होता है जिसको बोलते हैं संशोधन, हिंदी में संशोधन बोलते हैं उसको। प्रेम्बल का मतलब होता है संशोधन। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि जो 402 आर्टिकल्स हो चुका है और 25 पास हो चुका है, 8 से 12 अमेंडमेंट्स हो चुका है, या सॉरी शेड्यूल हो चुका है। तो इसको जो इसमें जो बदलाव हुआ, जो संशोधन हुआ, उसको हम हिंदी में प्रस्तावना या संशोधन या प्रेम्बल जो भी हो बोलते हैं। ठीक है। इसको हम प्रेम्बल बोलते हैं। प्रेम्बल हमें एग्जैक्टली ये बताता है कि किस जगह पे क्या चीज़ दिया हुआ है। हमें मतलब परेशानी नहीं होती है ढूंढने में कि कौन सा आर्टिकल कहाँ पे दिया हुआ है, किस सेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि हर आर्टिकल में बहुत लंबी कहानियाँ होती हैं। उसके बाद अमेंडमेंट होता है। अमेंडमेंट को बोलते हैं प्रस्तावना। जब भी कोई नई चीज़ किसी नीति के द्वारा किए गए काम को जब किसी के सामने रखना होता है तो वहाँ पे अमेंडमेंट्स होता है। अमेंडमेंट्स का मतलब होता है रखना। ठीक है, मतलब कि अपनी प्रस्तावना को रखना, जो भी नई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करनी है, सारे देश की सहमति, मतलब कि जो बड़े बड़े जज हैं और भी बहुत सारे लोग हैं उनकी सहमति ज़रूरी होती है। साथ ही साथ इसमें आर्टिकल्स के तहत ये देखा जाता है कि कितना बदलाव इसमें सीमित, मतलब लिमिटेड बदलाव होता है। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड बदलाव कर दे। ठीक है। तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखना की बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। एज एन स्टूडेंट्स, या अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, ये छोटा सा मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना था। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।